आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान के सामने टेंशन ये है। देखिए, यूएनएससी जाने की बात कर रहा है कि भारत आक्रामक हो रहा है, लेकिन इनकी सेना हमारे मुकाबले बहुत कम, इतनी कम है कि इन्हें अब ये क्या एक्शन प्लान ले रहे हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलिए जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अब सेना कम है तो उन्होंने नया प्लान बना लिया। आतंकी भर्तियां कर रहे हैं, जंग होने के आसार में अब क्या लड़ाई आतंकी लड़ाएंगे। अब मुनीर साहब तो यही कर रहे हैं, ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना जो गांव वालों को खासतौर से हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है, उससे सिखा रही है। बच्चों से ये मदद ले रहे हैं, नाबालिगों से। पीओके के मदरसे इन्होंने बंद कर दिए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और बच्चों को मरहम पट्टी की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका भविष्य भी खराब कर रहे हैं। ये हालत है पाकिस्तान की। नाबालिग बच्चों को भी ये अपने जिहादी प्लान के लिए जोड़ ले रहे हैं। ये स्थिति है पाकिस्तान की, ये हालात है, आप समझिए। और मुनीर की जो आर्मी है, जो मुनीर की आर्मी है, वो आतंकी संगठनों की सुरक्षा में लगी हुई है। तो आतंकी संगठन भी अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए, सर्च ऑपरेशन की तस्वीर आपको ड्रोन के जरिए कैसे पूरी जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो आतंकी है, कहा जा रहा है कि यहाँ छुपे हो सकते हैं। तो ऐसे में तैयारी इस लिहाज से बड़ी है सर्च ऑपरेशन चलाकर कि कैसे इन्हें ट्रैक डाउन किया जाए। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर अपने आप में बड़ी है। और सिर्फ मुनीर की आर्मी में ही डर नहीं है, आतंकियों में भी डर है, वो भी फटाफट रिक्रूटमेंट प्लान कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लश्कर जिहादी मंसूबों में जुट गया है। तनातनी के बीच लश्कर का रिक्रूटमेंट प्लान सामने आया है। लश्कर तैयबा ने संगठन में आतंकियों की भर्ती अब तेज कर दी है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भर्ती की कमान संभाल रहा है। भर्ती के लिए तलहा सईद ने लश्कर के आतंकियों को निर्देश देना शुरू कर दिया है। नए आतंकियों की लश्कर में भर्ती कर तलहा हमले का प्लान अब तैयार कर रहा है। हाफिज, तलहा और लश्कर कमांडर की बताया जा रहा है एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें ये सब कुछ तय हुआ है। और मीटिंग में तनाव के हालात का फायदा उठाने की रणनीति इन्होंने बनानी शुरू कर दी है। तलहा सईद के रिक्रूटमेंट प्लान को आईएसआई का भी समर्थन है, वो तो लगा ही रहता है मदद करने में। हाफिज ने भी पुराने नेटवर्क को एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। पाक मरकजी मुस्लिम लीग को भी पॉलिटिकल इवेंट्स बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं कि वो पॉलिटिकल इवेंट्स बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, भर्तियां करें। इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन आपको जरा ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि पीओके में जो आर्मी है वो वहां ट्रेनिंग कैंप चला रही है। जरा तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, पीओके में लोगों को सिखाया जा रहा है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। इनके पास इनकी आर्मी काफी नहीं है, ये जानते हैं, और यही वजह है कि ये पाकिस्तानी नागरिकों को जो वहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, उन्हें भी सिखा रहे हैं। जो एकदम किनारे वाले गांव हैं, बॉर्डर एरियाज वाले गांव हैं, उनके ग्रामीणों को ये सिखा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के हालात तो पाकिस्तान में बने हुए, लेकिन भारत हर तरह से सतर्क है और पूरी तरह चौकन्ना होकर हर पहलू पर निगाह रख रहा है, नजर रख रहा है, और एक्ट भी वैसे ही कर रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी दें। आतंक पर करारा प्रहार, भारत पूरी तरह तैयार। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर, पाकिस्तान तक दिखने वाला है असर। पहलगाम हमले के बाद भारत तैयार है। तैयारी है करारा जवाब देने की, तैयारी है पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की, तैयारी है आतंकी आकाओं के नापाक मंसूबों को फेल करने की। यही वजह है अब पाकिस्तान को धूल चटाने से पहले अटारी बॉर्डर पर किसानों ने गेहूं की फसल काट ली है, जिससे चारों ओर सन्नाटा पसरा है, जैसे एक बड़े प्रहार से पहले की शांति हो। मौसम में गर्मी है जो पाकिस्तान को जलाकर राख कर देने वाली है। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर के गांव के इलाके में खड़ा हूं। कैमरे की निगाह से आप देखेंगे जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक फसलें काट ली गई हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आदेश आया था कि आप अपने फसल जो है पहले काट लें। हालांकि ये गेहूं कटाई का मौसम होता है, फसल बाद में काटी जा सकती थी, लेकिन बताया गया कि पहले फसल काट ली जाए। हो कुछ भी सकता है क्योंकि सीमाओं पर तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। सीमा से सटे जैसलमेर में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जानकारी के मुताबिक
पाकिस्तान। फेक कॉल के जरिए सरहदी इलाकों में रेकी करने की कोशिश कर रहा है। सामने आया कि कई अधिकारियों के पास फेक कॉल्स आ रही थी, जिसके बाद मीटिंग कर अधिकारियों को किसी भी अनजाने नंबर से आई कॉल पर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। फेक स्पूफिंग नंबर और फेक नंबर से कॉल करके सूचना लेने का प्रयास करते हैं, परंतु इस संदर्भ में कलेक्टर साहब ने एक वहद मीटिंग लेकर के काफ़ी डिटेल डायरेक्शन सभी अधिकारियों को दिए हैं, अपने प्रशासनिक अधिकारी को दे दिए हैं। पुलिस अधिकारी पहले से सजग हैं, तो इस संदर्भ में भी जो कॉल्स हैं पाकिस्तान से आने वाली कॉल्स वो बढ़ी हैं, तो परंतु हमारे जो कर्मचारी हैं अधिकारी सब सजग हैं। एक तरफ तो कड़ी सतर्कता बरती जा रही है, तो वहीं घाटी के वन क्षेत्रों में आतंकवादियों की गतिविधि की खुफिया जानकारी मिलने के बाद उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है चौकसी बरते हुए हैं, वो लगातार पूरी इस फॉरेस्ट एरिया को जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें जो ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, आतंकियों की तलाशी बड़े पैमाने पर चल रही है। और यहाँ पर फिरदौस आपको विजुअल दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पर जो है फॉरेस्ट में जो है ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। कश्मीर भी हाई अलर्ट पर है। कश्मीर पुलिस लगातार कुपवाड़ा जिले के अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चला रही है। कश्मीर पुलिस के तरफ से अभी चेकिंग चल रहा है। कुपवाड़ा के जाने वाले हर एक गाड़ी, जो गाड़ी कुपवाड़ा एलओसी की तरफ जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाता है, लोकल्स का गाड़ी हो या किसी बाहर का गाड़ी हो, सबको पूछा जा रहा है कि कहां से आ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में कोई भी लैप्सेस नहीं रखना चाहता कश्मीर पुलिस। और बहुत जगह कुपवाड़ा जाने में बहुत जगह ऐसी जगह है जहां पर पिकेट करके, पॉइंट करके, बैरिकेड करके अभी जो पुलिस है, जो कश्मीर पुलिस, हंदवाड़ा पुलिस, वो लोग अभी नाका चेकिंग और चेकिंग करवा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में रणनीतिक तौर पर जरूरी विकास परियोजनाएं भी जोरों पर हैं। जम्मू में चिनाब नदी के इंद्री पाटन पुल का काम भी तेज कर दिया गया है, जिससे सेना और टैंकों की आवाजाही में आसानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से नियंत्रण रेखा तक मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। इस वक्त हम जो है इंद्री में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुल का काम जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। इससे जो इलाका है प्रगवाल से जो जोड़ियाँ की तरफ आने वाला जो पुल है उसकी अब लगातार जो है उसे बनाया जा रहा है। ये चिनाब दरिया के बीच ये पुल है। ये न सिर्फ ये सुनिश्चित करेगा कि आम लोगों के लिए जो है सहूलियत हो, बल्कि भारतीय सेना, बीएसएफ किस तरह से बिना किसी समय गवाए यहाँ तक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच पाएं, वो लगातार यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब साफ है, जो पाकिस्तान सोच रहा है कि वो भारत के प्रतिशोध से बच गया है, तो बचा नहीं है बल्कि तैयारी कर रहा है भारत और माकूल समय पर जवाब देगा। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत।